क्या आपने कभी अपने सीने पर प्रतिरोध का भारी बोझ महसूस किया है, जो आपकी प्रगति और अपनी गहरी इच्छाओं को पूरी तरह से अपनाने की क्षमता को बाधित करता है? वह बल जो आपको अपने लक्ष्यों से अलग करने वाली एक अदृश्य दीवार की तरह लग सकता है, अक्सर एक विरोधी के रूप में प्रकट होता है, संदेह फुसफुसाता है, भय को बढ़ाता है और हर कदम को एक कठिन लड़ाई में बदल देता है। आप खुद को बदलाव का विरोध करते हुए पा सकते हैं, भले ही आप गहराई से जानते हो कि यह वही है जिसकी आपको आवश्यकता है। लेकिन क्या होगा अगर प्रतिरोध आपका दुश्मन ही न हो? क्या होगा अगर यह वास्तव में आपकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो आपके परिवर्तन की कुंजी है और आपके महानतम विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है? हिचकिचाहट का हर पल और संघर्ष का हर अंश आपको तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि वे आपके सार को प्रकट करने के लिए मौजूद हैं। प्राचीन कीमियागर आग को विनाश की शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक परिवर्तनकारी एजेंट के रूप में पूजते थे, जो आधार धातुओं को सोने में बदलने में सक्षम है। उसी तरह प्रतिरोध हमारे जीवन में एक समान उद्देश्य पूरा कर सकता है। यह घर्षण है जो हमारे ब्लेड को तेज करता है, ज्वाला जो सोने को शुद्ध करती है और तनाव जो महानता को जन्म देता है। प्रतिरोध से वास्तव में प्यार करने का मतलब है इसकी प्रकृति को समझना, इसे अपनी आत्मा की परिष्कृत आग के रूप में पहचानना। एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं, तो जीवन जैसा कि आप जानते हैं वह कभी भी वैसा नहीं रहेगा। इस संभावना पर विचार करें कि आपको पीछे धकेलने वाले तत्व वास्तव में आपकी हर इच्छा को पूरा करने की कुंजी हो सकते हैं। प्रतिरोध, बेचैनी, संदेह और हिचकिचाहट को अक्सर विरोधी के रूप में देखा जाता है, ऐसी ताकतें जो आपकी प्रगति को विफल करने का प्रयास करती हैं। एक अदृश्य दीवार बनाती हैं जो आपको उस जीवन में कदम रखने से रोकती हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं। हालांकि क्या होगा अगर प्रतिरोध ऐसी चीज न हो जिसके खिलाफ लड़ा जाए, बल्कि वह आग हो जो आपके परिवर्तन को जन्म देती है? प्राचीन कीमियागरों ने समझा कि आग नष्ट नहीं करती, यह परिष्कृत और शुद्ध करती है। इसी तरह प्रतिरोध एक बाधा नहीं है, बल्कि वह भट्टी है जिसमें सच्चा परिवर्तन गढ़ा जाता है। थॉमस ट्रॉवर्ड, एक प्रखर विचारक, ने एक बार स्पष्ट किया था कि इच्छा सभी चीजों के पीछे प्रेरक शक्ति है। यह ब्रह्मांड का गतिशील सिद्धांत और सभी जीवन का अंतरतम केंद्र है। प्रत्येक इच्छा अपने भीतर पूर्ति का बीज रखती है, जो कारण और प्रभाव के एक अटूट नियम से बंधी होती है। हालांकि इच्छा और पूर्ति के बीच के अंतराल में प्रतिरोध निहित है, एक महत्वपूर्ण तनाव जहां परिवर्तन का वास्तविक कार्य सामने आता है। बहुत से लोग प्रतिरोध को दरकिनार करने, उसे सुन्न करने या उसके खिलाफ लड़ने का प्रयास करते हैं। इसे पवित्र अग्नि के बजाय एक समस्या के रूप में देखते हैं, जो अभी भी शुद्धिकरण की आवश्यकता को प्रकाशित करती है। जो लोग इसे मूल रूप से समझते हैं, वे प्रतिरोध के प्रति अब और नाराजगी नहीं रखते हैं, वे इसे लालसा को प्राप्ति से जोड़ने वाले पुल के रूप में अपनाते हैं। पुराने जमाने के कीमियागरों के बारे में सोचें, जिन्होंने बेस मेटल को सोने में बदलने की बहुत कोशिश की थी। उनके काम का प्रारंभिक चरण, जिसे कैल्सिनेशन के रूप में जाना जाता है, में अशुद्धियों को जलाना शामिल था। इस आग ने छिपे हुए तत्वों को उजागर किया, उन भ्रमों को भंग कर दिया जो शीशे को सोने में बदलने से रोकते थे। इसी तरह प्रतिरोध गलत विश्वासों, भय और सीमाओं को उजागर करता है, जिन्हें सच्चे परिवर्तन के लिए जारी किया जाना चाहिए। असुविधा से भागने के बजाय आप उसमें झुक सकते हैं, जिससे यह उन बाधाओं को उजागर कर सके जो वास्तव में आपके रास्ते में बाधा डालती हैं। प्रतिरोध को दुश्मन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, यह विकास के लिए एक निमंत्रण है। नेविल गोडार्ड ने इच्छा को आध्यात्मिक आत्म की भाषा के रूप में वर्णित किया है, जो प्राकृतिक आत्म से बात करती है। यदि आप किसी बड़ी चीज की ओर एक आकर्षक खिंचाव महसूस करते हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पहले से ही इसकी पूर्ति से जुड़े हुए हैं।
अंतराल, संघर्ष और प्रतिरोध जो आप अनुभव करते हैं वे पवित्र प्रक्रिया का हिस्सा हैं, गलतियां नहीं। आपका मन आपको यह समझाने की कोशिश कर सकता है कि प्रतिरोध विफलता के बराबर है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जिस तरह एक तीर को आगे बढ़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह आपका प्रतिरोध एक शक्तिशाली छलांग के लिए आवश्यक तनाव पैदा करता है। जब आप प्रतिरोध से डरना बंद कर देते हैं और उसके साथ काम करना शुरू करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। प्रतिरोध विफलता का संकेत नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि वास्तविक परिवर्तन सामने आ रहा है। हर परिवर्तन एक आंतरिक संघर्ष से शुरू होता है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरह की कीमिया में पुराने को तोड़कर नए के लिए रास्ता बनाना शामिल है। आग सोने को प्रकट करने से पहले अशुद्धियों को जला देती है। एक कैटरपिलर को तितली के रूप में उभरने से पहले अराजकता में विलीन होना चाहिए। लय का हर्मेटिक सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन चक्रों में चलता है, आगे बढ़ने से पहले पेंडुलम को पीछे की ओर झूलना चाहिए। जब प्रतिरोध उत्पन्न होता है तो यह इस बात का संकेत नहीं है कि आप गलत रास्ते पर हैं, बल्कि यह वही शक्ति है जो आपको आगे बढ़ाती है। कार्ल जंग ने इस प्रक्रिया को छाया कार्य कहा है, अचेतन मन के साथ टकराव जो सच्चे एकीकरण के लिए होना चाहिए। उन्होंने लिखा, कोई व्यक्ति प्रकाश की आकृतियों की कल्पना करके प्रबुद्ध नहीं होता, बल्कि अंधकार को सचेत करके। प्रतिरोध अक्सर उभरता है क्योंकि परिवर्तन आपके द्वारा बनाई गई पहचान को खतरे में डालता है। आपका अवचेतन मन परिचित चीजों से चिपका रहता है, भले ही वह सीमित हो। डर और झिझक को बाधाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, वे निमंत्रण हैं जो बताते हैं कि क्या जांचना, सवाल करना और अंततः जारी करना आवश्यक है। प्रतिरोध से बचने के बजाय जिज्ञासा के साथ इसका सामना करें। पूछें, यह मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? प्राचीन कीमियागर इस चरण को विलियन कहते थे। आग द्वारा सतही भ्रम को जला देने के बाद राख को पानी में घोलना चाहिए। यह समर्पण का प्रतिनिधित्व करता है, कठोर मानसिक संरचनाओं को छोड़ना और अज्ञात को गले लगाना। कई लोग प्रतिरोध से डरते हैं क्योंकि यह नियंत्रण खोने जैसा लगता है, लेकिन क्या होगा अगर जाने देना किसी बड़ी चीज की कुंजी हो? सच्चा परिवर्तन बल के माध्यम से नहीं होता है, यह रिहाई के माध्यम से होता है। जिस तरह पानी समय के साथ पत्थर को आकार देता है, उसी तरह प्रतिरोध का सामना खुलेपन से करने से आपका दिमाग नया आकार लेता है, जिससे नई संभावनाओं के लिए जगह बनती है। प्रतिरोध को स्वीकार करने और कार्रवाई करने के बीच एक गहरा संतुलन होता है। कई लोग संघर्ष करते हैं क्योंकि वे या तो पूरी तरह से विरोध करते हैं या अपने प्रतिरोध में निहित सबक को समझे बिना ही कार्रवाई करते हैं।